गबोल साहब, मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, अगर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब 22 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे और इस ट्वीट के बारे में उनके साथ प्रोटेस्ट के कोई भी मतलब तरीके से प्रोटेस्ट करें, चाहे उनसे ये सवाल भी करें कि भाई आपने हमें क्यों, मैंने फिर कहा हाफिज़ सईद एक नाम है, आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, आपने ये ट्वीट किया, हम इसको कंडेम करते, सिर्फ इतना बोल दे। देखें प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी जब बुश का फ़ोन आया था कि आइदर यू आर विथ यू और अगेंस्ट अस, तो उसने मुशर्रफ ने भी घुटने टेक दिए थे। बात यह है कि दूसरे भी वज़ीर आज़मों ने घुटने टेक दिए, वो जो पर्ची पे लिख लिख के पढ़ के जाते थे उनको आप तो कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर बबर शेर है। मैं कहता हूँ, मैं भी इमरान खान को जानता हूँ, बहादुर आदमी है, मैं मुझे पता है वो बहादुर आदमी है, लेकिन अगर इमरान खान ने जाकर वहाँ पर हाफिया सिद्दीकी को रिलीज़ करवाया और इस बात के ऊपर कंडेम करके आया ट्रंप के सामने, मैं सल्यूट करूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि वो वाकई एक नडर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। क्या बोले मलिक साहब, ये हमारे कार्ड्स का हिस्सा है आफिया वाली बात जो कही है नबील कबूल साहब ने, लेकिन मैं नबील कबूल साहब को ये भी याद दिला दूं कि उम्मीद है जो नबील कबूल साहब की, हमारे तो हमें यकीन है कि इमरान खान वैसा ही करेंगे कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होगा, लेकिन मैं उसको याद भी दिला दूँ नबील कबूल साहब को कि हमारे पास वो भी इनके लीडर मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे चाय से मतलब है, कितने बंदे मर रहे हैं मुझे फिक्र नहीं है। तो हमने बहुत सारे फेसेस देखे, हमने पीपल्स पार्टी का एतबार भी देखा, मैं बीबी की बात नहीं करूंगा, हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को एतबार देखा घुटने टेकते हुए, हमने नून लीग को देखा, नून लीग को तो बराह रास्त हमने अमेरिका के आगे नहीं, हमने इंडिया के आगे लेटते हुए भी देखा है। तो उसके बाद कंपेरिजन अब होगा इमरान खान साहब का, और आप फोकस होकर हमें खुद करना चाहिए। इनकी उम्मीद है, आपकी उम्मीद है, हमारा यकीन है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानियों का सर फख्र से करेंगे, और आफिया सिद्दीकी साहिबा का जो केस है इज़ ऑन द कार्ड्स एनीवेज, ऑन द कार्ड्स। एक बात सिर्फ कहूँगा आपका इस सेगमेंट में खुदाफिज करने से पहले, जितने भोंडे तरीके से चार्ज लगाया गया था आफिया सिद्दीकी के ऊपर कि उसने वहाँ एक बंदूक उठाई और वो उस नेवी सील के ऊपर उठा ली, वो खातून उस बंदूक को उठा ही नहीं सकती, जिसको चलाना तो उसके बस से ही बाहर होगा। ये उसको शर्म दिलाने के लिए उसको कुछ बताना की भी ज़रूरत है मेरे ख्याल में। सर हमें यकीन है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानियों की उम्मीदों के हिसाब से होगा। फैसल वाडा साहब, नबील कबूल साहब, आप दोनों का शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में हमारे साथ रहे।